जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है जहां पर सवालों के साथ विपक्ष सड़क पर आ उतरा है। पूर्व मंत्री ने रोड, ब्रिज और अस्पताल के मुद्दे को लेकर के सरकार से पूछा कि अगर आप इन सबको नहीं बनवा पा रहे हैं तो कम से कम हमने जो बनाए हैं उसका ही उद्घाटन कर दे। दरअसल यहाँ पर बुधवार को राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में भाजपा ने सरकार के खिलाफ धरना, रैली और नुक्कड़ सभाएं की। पार्टी के बड़े नेता लोगों के बीच गए और पर्चा बांट करके ये कहते दिखे कि मौजूदा कांग्रेस सरकार ने वादे पूरे नहीं किए, जबकि सरकार बने 2.5 साल पूरे हो रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के पूर्व मंत्री व प्रवक्ता राजेश मूणत खमरतराई, दीनदयाल उपाध्याय नगर, तिलक नगर में जनता के बीच गए। अपनी मिनी जनसभाएं में मूणत ने कहा कि प्रदेश सरकार आप कुछ नहीं करेंगे तो सवाल तो हम पूछेंगे ही। वहीं आपको बता दें कि इनका कहना है कि अगर आप जो है कोई काम नहीं करवा पा रहे हैं तो हमने जो काम किए हैं कम से कम उनका उद्घाटन कर दीजिए। महंगे पेट्रोल डीजल के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन जो है सामने आ रहा है। कांग्रेस की अपील जो है सामने आ रही है कि महंगाई के खिलाफ 18 जून को दोपहर 12 बजे 5 मिनट के लिए जहां है वहीं थम जाए। दरअसल पेट्रोल और डीजल के महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच कांग्रेस ने 18 जून को एक अनोखे प्रदर्शन की तैयारी की है। यह 5 मिनट का चक्का जाम होगा। कांग्रेस लोगों से कह रही है कि उस दिन 5 मिनट जहां है वहीं थम जाए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने जो है लोगों से आह्वान किया है कि सभी लोग जो है 18 जून को दोपहर 12 बजे 5 मिनट के लिए जहां है वहीं थम जाए। इस चक्का जाम से महंगाई का विरोध करें और कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी चक्का जाम को सफल बनाने में जुटने को कहा है। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी में सरकार नजर आ रही है। जिला अस्पतालों और CHC को सर्व सुविधा युक्त संपन्न बनाने का निर्देश जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने 15 दिनों के अंदर कार्य योजना की रिपोर्ट सौंपे जाने के लिए कही भी है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों और विकास खंड स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी कि CHC को सर्व सुविधा युक्त संपन्न बनाने का निर्देश जारी किया है। उन्होंने इसके लिए मुख्य सचिव, कलेक्टरों के जरिए कार्य योजना मंगाने को कहा है। कार्य योजना को 15 दिन के भीतर भेजने को भी कहा गया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि पिछले 6 महीने में कोरोना के इलाज की व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने की दृष्टि से इन अस्पतालों में ऑक्सीजन संबंधित उपकरण, ICU बिस्तर, वेंटिलेटर्स इत्यादि की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और इन स्वास्थ्य उपकरणों को बेहतर रखरखाव और लगातार उपयोग कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारी के लिए भी आवश्यक है। इन सब बाबत इन्होंने जो है एक कार्य योजना जो है 15 दिन के अंदर मांगी हुई है। छोटे गांव की एक बड़ी सीख जो है आप लोगों के समक्ष आ रही है। रेंगानार जो है एक ऐसा गांव बन गया है छत्तीसगढ़ का जो कि 100% वैक्सीनेशन वाला पहला गांव है। यहां पर इन लोगों को जो है यानी कि गांव वालों को 20 लाख रुपए का इनाम इसी वजह से मिलने वाला है। ग्रामीण कहते थे टीका लगवाने से नामर्द हो जाएंगे, लेकिन हेल्थ वर्कर्स ने घर घर जा करके इनको समझाया। दंतेवाड़ा जिले का नक्सल प्रभावित गाँव रेंगानार है, जहाँ यहाँ की आधी आबादी अशिक्षित है, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर के यहाँ जागरूकता रही कि प्रदेश भर में इस पंचायत ने 100% वैक्सीनेशन का नया कीर्तिमान रच दिया है। यह प्रदेश की पहली मॉडल ग्राम पंचायत बन गई है और इस गांव के सभी ग्रामीणों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है जो कि योग्य थे। इस सफलता को लेकर के कलेक्टर ने भी इस गांव के इनाम के रूप में 20 लाख रुपए देने की बात कही है। यह पैसा गाँव के विकास कार्यों में खर्च होने वाला है। बता दें कि नक्सलगढ़ रेंगानार गाँव, यहाँ वैक्सीनेशन का काम पूरा करना आसान नहीं था। नपुंसकता और बीमार पड़ने, अपंगता जैसी कई अफवाहों ने भी यहाँ के ग्रामीणों को खूब डराया था। दुर्ग विश्वविद्यालय में रिजल्ट जो है जारी किया जा चुका है। बता दें कि यूनिवर्सिटी ने 25% सेमेस्टर परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। 30 जून तक बाकी नतीजे जो है जारी हो सकते हैं और कई सेमेस्टर के नतीजे 100% तक रहे हैं। बता दें कि हेमचंद यादव दुर्ग यूनिवर्सिटी ने 25% जो सेमेस्टर परीक्षाओं के नतीजे हैं इनको घोषित कर दिए हैं। बता दें कि जल्द ही बचे हुए नतीजों का ऐलान यूनिवर्सिटी की ओर से कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी के कुल सचिव डॉक्टर CL देवांगन के अनुसार कुल 60 में से 15 सेमेस्टर परीक्षाओं के नतीजे घोषित किए गए हैं। तकरीबन 50,000 से ज्यादा छात्रों ने इसकी परीक्षा दी थी और यूनिवर्सिटी ने घोषित परीक्षा परिणामों में MCA कंप्यूटर विज्ञान प्रथम सेमेस्टर, MA मनोविज्ञान तृतीय सेमेस्टर, MA गृह विज्ञान प्रथम तृतीय सेमेस्टर, MSc गृह विज्ञान और तृतीय सेमेस्टर का परिणाम जो है 100% रहा। वही LLB 5वें सेमेस्टर का परिणाम 97%, MSW का परिणाम जो है 97% और MSW तृतीय सेमेस्टर का परिणाम 94% रहा। इस प्रकार से मूल्यांकन
मूल्यांकन कार्य जो है तेजी से किया गया, जिसकी बदौलत यहाँ पर जल्दी ही रिजल्ट जारी हो पाया। ब्लैक फंगस का निःशुल्क इलाज अब छत्तीसगढ़ सरकार करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस अब आयुष्मान योजना में शामिल हो चुका है। चुनिंदा निजी अस्पतालों में भी इलाज का खर्च सरकार उठाने जा रही है। छत्तीसगढ़ में सभी सरकारी और चुनिंदा निजी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के निःशुल्क इलाज का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने की मंजूरी दे रखी है। इसी वजह से राज्य सरकार ने कुछ दिन पहले ही इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। छत्तीसगढ़ में एपिडेमिक कंट्रोल के संचालक डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया कि ब्लैक फंगस के महंगे इलाज में मरीजों की मदद के लिए इसे राज्य सरकार के डॉक्टर खूबचंद बघेल मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना में पहले ही शामिल कर लिया गया था। खैर, अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, इसको दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर लेना है। यह काम आपको इसलिए कर लेना है ताकि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो अपलोड करते हैं महत्वपूर्ण खबरों की, वो बिना किसी रुकावट के हम आप तक सीधे पहुँचा सकें। तो आपको यह छोटा सा काम जरूर से कर लेना है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की टीम सभी जिलों में खाद बीज समितियों का निरीक्षण करने वाली है। बता दें कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी कि जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के निर्देशानुसार खाद बीज समितियों के निरीक्षण हेतु सरगुजा संभाग के समस्त जिलों में समिति का गठन जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के संभागीय अध्यक्ष दानिश रफीक के द्वारा किया गया है। समिति के माध्यम से शासकीय खाद समितियों में जाकर के जाँच की जाएगी कि कितने किसानों को खाद एवं बीज की उपलब्धता समिति द्वारा कराई जा रही है और किन समितियों में खाद एवं बीज की कमी है। साथ ही इसके साथ ही कमेटी के माध्यम से खरीदी गई धान समितियों पर भी निगरानी रखी जाएगी। किन किन धान समितियों में खरीदे गए धान का उठाव नहीं हुआ है, उसकी भी जानकारी इसी समिति द्वारा प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी को सौंपी जाएगी। कोरिया सूरजपुर को 460 करोड़ की सौगात मिल चुकी है। बीते दिन ओरडिगी और लटोरी में यहां पर सहकारी बैंक, अस्पताल भवन, एडवेंचर पार्क के काम यहां पर तेजी आने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि विकास का सही मतलब लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाना है। प्रदेश सरकार द्वारा आम जनता के जीवन में खुशहाली लाने के लिए सुराजी गांव योजना, नरवा घुरवा बाड़ी कार्यक्रम, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और वनोपज संग्रहण एवं प्रसंस्करण के जरिए ग्रामीण अंचल में छोटे छोटे उद्यम एवं स्वरोजगार की शुरुआत की गई है। इससे पूरे राज्य में स्वावलंबन का एक नया वातावरण दिखाई पड़ रहा है। गांवों में उद्यम के रोजगार के नए रास्ते खुले हैं, ये सभी मुख्यमंत्री ने कहा है। इसके अलावा बता दें कि बीते दिन जो है कोरिया और सूरजपुर जिले को विकास कार्यों की सौगात जो है 460 करोड़ के ये यहाँ पर मिल चुकी है। इसके अंतर्गत ओरगी और लटोरी में सहकारी बैंक, अस्पताल भवन, एडवेंचर पार्क के काम में तेजी आने वाली है। बता दें कि प्रत्येक जिलों में धीरे धीरे करके इन सभी रोजगार कार्यों की सौगात, माफ कीजिएगा, विकास कार्यों की सौगात जो है मुख्यमंत्री द्वारा दी जा रही है। सरकारी जमीन की नीलामी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई संपन्न हुई है। हाईकोर्ट ने सरकार को 4 हफ्ते में पूरी सूची पेश करने को कहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि देश के सबसे बड़े जमीन घोटाले का पर्दाफाश इसी वजह से होने वाला है। सरकारी जमीनों की नीलामी मामले में बुधवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूरे प्रदेश में नीलाम की गई कुल जमीन कितने लोगों को दी गई और संबंधित हितग्राहियों की पूरी सूची 4 हफ्ते में कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। पूरे मामले की सुनवाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच में हुई है। इधर याचिकाकर्ता ने कहा है कि कोर्ट की जांच के बाद देश के सबसे बड़े जमीन घोटाले का पर्दाफाश होगा। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को ग्रेजुएशन तक की यहाँ पर फ्री शिक्षा मिलने वाली है। सरकार इनको देने वाली है। माफ कीजिए, वेदांता समूह जो है कोरोना संकट को देखते हुए इन्होंने यह घोषणा की है। अगस्त तक ग्रुप में 100% टीकाकरण कराने का टारगेट भी इनके द्वारा रखा गया है। अपने कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण से बचाने वेदांता समूह लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में वेदांता केयर्स ने अब तक 84,000 कर्मचारियों, बिजनेस पार्टनर्स और उनके परिजनों का टीकाकरण कराया हुआ है। कंपनी ने टारगेट रखा है कि अगस्त 2021 तक अपनी सभी इकाइयों में 100% वैक्सीनेशन पूरा कर लिया जाए। इसके अलावा वेदांता ने उनकी यूनिट्स में आने वाले विजिटर्स के लिए भी फ्री टीकाकरण की योजना बना रखी है।
महंगाई के खिलाफ मोदी वर्सेस मोदी का कार्यक्रम कांग्रेस लेकर आई है। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के महंगाई पर दिए भाषणों को ही केंद्र के खिलाफ हथियार बनाया। महंगाई डायन गाने के साथ यहां पर मिलाकर के प्रचार में जो है इनको उतार दिया गया है। महंगाई के मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रामक कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों को ही उनके खिलाफ टूल बना लिया है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष फूले देवी नेताम, सांसद ज्योत्सना महंत और राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने एक प्रचार जो है सीडी लॉन्च की है। इसमें प्रधानमंत्री के भाषणों का हिस्सा भी शामिल किया गया है। इस सीडी में फिल्म पीपली लाइव के प्रसिद्ध गीत महंगाई डायन खाए जाते हैं के साथ महंगाई के खिलाफ 6 भाषणों के अंशों का उपयोग हुआ है। इसमें कुछ नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद के भाषण भी हैं, वही अधिकतर 2014 के पहले के हैं। मेयर के टेबल पर यहां पर 4 बोरी गिट्टी जो है पलट दी गई है। कोरबा में निगम के खिलाफ हुए बीजेपी के हल्ला बोल में पार्षद बोले डामरीकरण 5 दिन पहले हुआ, अब पूरी सड़क की सड़क उखड़ रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी लगातार कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। आए दिन बीजेपी अलग अलग स्थानों पर विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेर रही है। इस बीच भाजपा ने बुधवार को कोरबा की शहर सरकार यानी कि कोरबा नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा है, इनके खिलाफ जमकर के हल्ला बोला है। ये प्रदर्शन नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया, जहां विरोध प्रदर्शन करते हुए बीजेपी पार्षदों ने महापौर राजकिशोर प्रसाद के केबिन के टेबल पर 4 बोरी सड़क की गिट्टी को ही पलट दिया। प्रदर्शन करते हुए इन्होंने जो सड़क है इनको ही अपने हाथों से उखाड़ते हुए वीडियो जो है लाइव किया है। गुजरात का सफर अब आसान होने वाला है। हापा बिलासपुर सुपरफास्ट स्पेशल 26 जून से वापस चलने वाली है। कोरोना संक्रमण के कारण इसको रद्द किया गया था। गुजरात जाने वाली यात्रियों का सफर एक बार फिर से आसान होने जा रहा है। इसके लिए हापा बिलासपुर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 26 जून से वापस पटरी पर लौटने वाली है। कोरोना संक्रमण के चलते कई ट्रेनों के साथ तय अवधि के लिए चल रही थी। इस ट्रेन को भी यहाँ पर 10 मई से रद्द कर दिया गया था। इसके चलते यात्रियों को काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। यात्रियों की मांग को देखते हुए रेलवे ने इसे फिर से चलाने का निर्णय किया है। हापा प्रत्येक शनिवार को और साथ प्रत्येक शनिवार और बिलासपुर से 28 जून को चलने वाली है। तिरुनेलवेली बिलासपुर पूजा स्पेशल 9 नवंबर तक चलने वाली है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला तक था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के इस सब्सक्राइब बटन को दबा करके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वही घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको इनेबल कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट के हम आप तक सीधे पहुंचा सकें।